या कुन्देन्दुसारहारधवला या शुभ्रवस्त्राविता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करा प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यम्पः। जय मां वीणावादनी। जय नारायण की नमस्कार। आप देख रहे हैं अष्टोदेव और मैं हूं टीडी शास्त्री। स्नेह दर्शकों, माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को वागीश्वरी जयंती अर्थात बसंत पंचमी का पवित्र और पावन पर्व सुसंपन्न किया जाता है। स्नेह दर्शकों, बसंत पंचमी का एक ऐसा मुहूर्त होता है जो हमारे सनातन धर्म में 16 संस्कारों में से किसी भी संस्कार को करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण और सर्वोत्तम दिन होता है। स्नेह दर्शकों, वर्ष 2024 में बसंत पंचमी के दिन अद्भुत शुभ संयोग बन रहे हैं। इस दिन गजकेसरी योग के साथ ही साथ राजयोग भी बन रहा है और इस साल बसंत पंचमी का जो पावन पर्व है वह बुधवार के दिन आने के कारण विद्यार्थियों के लिए तो अद्भुत शुभ संयोग है। मेरे प्रिय दर्शकों, आज का यह एपिसोड आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप स्वयं स्टूडेंट हैं, आपके बच्चे अभी शिक्षा की तरफ जा रहे हैं, एजुकेशन में हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, अथवा आप किसी भी पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आज का यह एपिसोड यदि आपने गंभीरता से सुन लिया और जो उपाय मैं आपको बतलाऊंगा उन उपाय में से यदि आपने एक भी उपाय कर लिया तो निश्चित मान के चलेगा सफलता को आपने प्राप्त कर लिया। मेरे प्रिय दर्शकों, आज का यह एपिसोड मां शारदा को समर्पित है। आज का यह एपिसोड बसंत पंचमी पर आधारित है। प्रिय दर्शकों, इस बार माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि प्रारंभ होगी मंगलवार 13 फरवरी को अपराह्न अर्थात मध्याह्न 2:43 से और समाप्त हो रही है पंचमी तिथि बुधवार 14 फरवरी को दोपहर 12:10 में। इसलिए उदया तिथि के अनुसार बसंत पंचमी का जो पर्व सुसंपन्न किया जाएगा, इस वर्ष संपन्न किया जाएगा बुधवार 14 फरवरी को। मेरे प्रिय दर्शकों, इस बार बसंत पंचमी के दिन ग्रह नक्षत्रों का बहुत ही शुभ संयोग बन रहा है। इस वर्ष बुधवार रेवती नक्षत्र के साथ बहुत अच्छा योग बन रहा है। कौन सा? शुक्ल नामक योग भी। प्रिय दर्शकों, मेष राशि में बृहस्पति के साथ चंद्रमा का सम्मेलन होना बसंत पंचमी के दिन अद्भुत गजकेसरी योग का निर्माण कर रहा है। शुक्र के साथ मंगल और बुध की युति रहेगी। यह भी त्रिग्रही योग बनता है। बसंत पंचमी के दिन 3 ग्रहों के आपस में युति होना विशेष 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 लाभदायक होता है। मेरे प्रिय दर्शकों, बसंत पंचमी के दिन शुक्र और मंगल की युति से अद्भुत धन शक्ति राजयोग बन रहा है और साथ ही साथ बुध और शुक्र की युति से इस वर्ष बसंत पंचमी के दिन लक्ष्मी नारायण योग भी बनता है। ऐसा अद्भुत शुभ संयोग आपको प्राप्त हो रहा है। कब? वर्ष 2024 के बसंत पंचमी के दिन। मेरे प्रिय दर्शकों, बसंत पंचमी
एक अबूझ मुहूर्त होता है। अर्थात आप बसंत पंचमी के दिन नामकरण से लेकर विवाह तक कोई भी शुभ संस्कार कर सकते हैं। इस वर्ष बसंत पंचमी के दिन महालक्ष्मी योग, धनलक्ष्मी योग के साथ लक्ष्मी नारायण राजयोग, साथ ही साथ धनलक्ष्मी योग होने के कारण आप भूमि, भवन अथवा वाहन में भी निर्विवाद रूप से निवेश कर सकते हैं। यदि आपकी शनि की 7.5 ढैया अथवा शनि की दशा, अंतरदशा, पत्र दशा चल रही है, राहु आपके विपरीत हैं, तो आपके पास अद्भुत एक समय है बसंत पंचमी का। इस दिन यदि आप किसी भी तरह का निवेश करते हैं, निश्चित 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 आपको उस निवेश से अपार सफलता, समृद्धि और प्रसिद्धि प्राप्त होगी। प्रिय दर्शकों, वसंत पंचमी के दिन षोडश संस्कारों के अलावा उस दिन आप गृह प्रवेश भी कर सकते हैं। विवाह से संबंधित कोई भी कार्य आप बसंत पंचमी के दिन सुसंपन्न कर सकते हैं। मेरे प्रिय दर्शकों, अब बात करते हैं बसंत पंचमी के दिन मां शारदा के पूजन के विशेष मुहूर्त की। इस वर्ष क्योंकि पंचमी तिथि प्रारंभ हो रही है 13 तारीख को और समाप्त हो जाएगी कब? 14 तारीख को मध्याह्न 2:10 पर। तो आपके पास अद्भुत समय है। 14 फरवरी को बुधवार का दिन भी है। प्रातःकालीन 7:05 से 11:58 के मध्य आप इस अवधि में मां शारदा का पूजन करें, मां शारदा का स्मरण करें और करें कुछ विशेष उपाय जिससे आपके जीवन में भी सुख, समृद्धि, प्रसिद्धि, उन्नति और आपको कहीं ना कहीं प्रसिद्धि प्राप्त हो। मेरे प्रिय दर्शकों, बसंत पंचमी के दिन आप क्या करें? प्रातःकालीन स्नान आदि करें, गंगा जल अपने जल स्नान के जल में मिलाएं और स्नान करें। शुद्ध कोशिश करें, पीले वस्त्र धारण करें, मां सरस्वती के चित्र पर पूजन करें। पहले आप गंगा जल के से पूजन, मां का स्नान कराएं। मूर्ति हो तो बहुत बढ़िया, नहीं तो किसी फोटो पर, एक चित्र पर गंगा जल से छींटे लगाएं, पंचामृत से स्नान कराएं, उनको शुद्ध स्नान कराएं, वस्त्र अर्पण करें। वस्त्र में कोशिश कीजिएगा पीले या नीले वस्त्र अर्पण करें। तदुपरांत मां को केशर का तिलक करें, पीले अक्षत अर्पण करें। तदुपरांत धूप, घी का दीपक अवश्य जलाएं। पीली वस्तु मां को भोग में अर्पण करें। केले और पीले ही पुष्प फल मां को समर्पित करें। मां सरस्वती का पूजन किया जाता है पीले पुष्पों से। तदुपरांत मां को विशेष तौर से पान अवश्य समर्पित करें, पीले फल अर्पण करें, दक्षिणा समर्पित करें। यह मां सरस्वती पूजन की विधि है। अब मैं आपको कुछ विशेष उपाय बता रहा हूं, क्योंकि बसंत पंचमी का एक ऐसा मुहूर्त होता है, यदि आप इन उपायों को कर लेंगे तो निश्चित आपको शिक्षा में अपार उन्नति, समृद्धि प्राप्त होगी। थोड़े से प्रयत्न करने पर भी आपको बहुत अच्छे नंबरों की प्राप्ति होगी। बहुत जल्दी आपके या आपके बच्चों के एग्जाम होने वाले हैं और जितना भी समय है आप उस समय का पूरा लाभ उठा सकते हैं यदि आप बसंत पंचमी के दिन करते हैं यह उपाय। मेरे प्रिय दर्शकों, आपने एक चीज और नोट की होगी, बसंत पंचमी के बाद मौसम में भी अद्भुत परिवर्तन आता है। धीरे धीरे सर्दी समाप्ति की ओर प्रारंभ हो जाती है और धीरे धीरे गर्मी का आना प्रारंभ हो जाता है। इसलिए बसंत पंचमी से कहा जाता है मधुमास, अर्थात मीठा मीठा समय। सर्दी का समापन होना और गर्मी का प्रारंभ होना भी प्रारंभ हो जाता है। इस अवधि में
वृक्ष भी पुराने पत्तियां छोड़कर नए पत्तियों को प्रजनन करना प्रारंभ कर लेते हैं, अर्थात उनके पुराने पत्ते झड़ जाते हैं और नए पत्ते, नए फूल, नए फल आने प्रारंभ हो जाते हैं। तो बसंत पंचमी और बसंत ऋतु वैसी भी है प्रजनन, अर्थात नई दृष्टि की कारक। अब आप बहुत गंभीरता से सुनेंगे कुछ विशेष उपाय। आपने बसंत पंचमी के दिन जब मां शारदे का पूजन करना है तो आपने मां शारदे को पीले पुष्प अथवा नीले पुष्प समर्पित करने हैं। साथ ही साथ आपने बसंत पंचमी के दिन एक विशेष वाक्य आपको बता रहा हूं। यदि आप उस दिन घी में थोड़ा सा शहद मिला लेते हैं और अपनी ये जो उंगली होती तर्जनी उंगली से ओम वाग्ये नमः, ओम वाग्ये नमः, ओम वाग्ये नमः अभिमंत्रित कर घी और शहद को सम्मिलित करके इस उंगली से अभिमंत्रित करके रख दें और नित्य प्रातः कालीन हल्का सा उस मधुपर्क यानी शहद और घी को मिलाकर अपनी जिह्वा पर लगाते हैं। लगातार 43 दिन लगाते हैं। आपकी तीव्र बुद्धि होगी। थोड़ा सा पढ़ने से आपको याद हो जाएगा। पेपर जिस दिन आपका एग्जाम है उस दिन आपने यह उपाय अवश्य करना। दूसरा उपाय, यदि आप बहुत अच्छा पढ़ते हैं लेकिन एग्जाम के समय आपको याद नहीं आता तो आपको विशेष उपाय फिर बता रहा हूं। आपने बसंत पंचमी के दिन सरस्वती यंत्र अथवा मां शारदे की फोटो अपने स्टडी टेबल पर पीले कपड़े के ऊपर स्थापित कर देनी है और जब आप पढ़ना शुरू करें वहां पर बैठकर ओम ऐं नमः, ओम ऐं नमः इस मंत्र का जाप करते हुए आपने शुरू करना है। निश्चित मां शारदे की आपको अनन्य कृपा प्राप्त होगी। साथ ही साथ यदि आपके कार्यों में अवरोध उत्पन्न हो रहे हैं तो एक उपाय आपके लिए विशेष है। आपने क्या करना है, बसंत पंचमी के दिन पीला कपड़ा ले लें, पीले कपड़े के ऊपर कुमकुम में चमेली के तेल मिला लें। पीले कपड़े में पीला कपड़ा ले लें, एक कुमकुम में थोड़ा सा चमेली का तेल मिला लें और या तो मोर पंखी से अथवा अनार की एक कलम बना लें और उसके बीचों बीचों में ओम वाग्ये नमः लिखकर अपने मंदिर में रख दें। बसंत पंचमी के दिन वहीं रखें। अगले दिन उस कपड़े को फोल्ड करके अपने पर्स में, अपने ऑफिस के बैग में या अपने ऑफिस में रख दें। निश्चित जो आपके कार्यों में अवरोध उत्पन्न हो रहे थे उनका शमन होगा। यदि आप स्टूडेंट हैं अर्थात विद्यार्थी हैं और पढ़ाई में आपका मन नहीं लगता तो आपके पास एक अद्भुत समय है। बसंत पंचमी के दिन आपने क्या करना है, आपने बसंत पंचमी के दिन सायंकालीन समय अपने मंदिर में बैठकर एक मंत्र है, ओम ऐं सरस्वते नमः, ओम ऐं सरस्वते नमः अपने मंदिर में बैठकर आपने इस मंत्र का 11 बार जाप करना है और तदुपरांत नित्य आप जब पढ़ना शुरू करें एक बार इस मंत्र का उच्चारण कर लें। निश्चित आपका पढ़ाई में मन लगना प्रारंभ हो जाएगा। आपको अनन्य सफलता प्राप्त। एक विशेष उपाय आपके लिए और, यदि परिवार में क्लेश होता है, आप बहुत अच्छा कमाते हैं, बरकत नहीं, साथ ही साथ परिवार में कोई रोग से परेशान चल रहा है तो आपके पास अद्भुत समय आपके पास बसंत पंचमी के दिन क्या करना है। आपने सिंपल साधारणतः मोर पंखी का पौधा घर के नॉर्थ ईस्ट अर्थात ईशान कोण में लगा दें। बरकत प्रारंभ होगी, गृह क्लेश से निवृत्ति प्राप्त होगी। घर में जो भी रोगी है उसको शारीरिक क्षेत्र में स्वस्थता, दीर्घ समृद्ध स्वास्थ्य की, आरोग्यता की प्राप्ति होनी शुरू हो जाएगी। तो मेरे प्रिय दर्शकों,
बसंत पंचमी का आप उठाएं लाभ। इस वर्ष बसंत पंचमी पर गजकेसरी योग, लक्ष्मी नारायण योग सहित अनेकों शुभ योग बन रहे हैं। बुधवार का बसंत पंचमी के दिन सम्मेलन होना। बुध होता है वाणी का कारक, मां सरस्वती विद्या के कारक, अद्भुत शुभ संयोग। अवश्य करें यह उपाय। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। यदि पहली बार हमारे इस YouTube चैनल पर आए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। और यदि आपको हमारा यह वीडियो, हमारा यह एपिसोड थोड़ा सा भी अच्छा लगता है, आप जरूर इसको सब्सक्राइब जरूर करें। ओम शारदे लिखकर आप हमारा जरूर जरूर कॉन्फिडेंस बढ़ाएं। जय माता दी, नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद।